हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अंकित में। आज हम आप लोगों के लिए दिल्ली सल्तनत गुलाम वंश पार्ट 2 लेकर आए हैं, जो मध्यकालीन भारत का है। तो आइए शुरू करते हैं। तो हमने दो लोगों के बारे में इम्पोर्टेंट जो थे वो उनके बारे में जान लिया था। पहला कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश। अब आज उसके आगे देखते हैं रजिया सुल्तान, जो 1236 से 1240 तक राज किया। तो आइए शुरू करते हैं। रजिया सुल्तान के बारे में जानते हैं। ये भारत की प्रथम महिला शासक थी। ठीक, कौन सी महिला? ये मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासक थी। इल्तुतमिश ने मरने से पहले इसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया, लेकिन अमीरों ने फिरोज को शासक बनाया। एक इल्तुतमिश मरने से पहले तो रजिया को उत्तराधिकारी अपना बनाया, लेकिन जो वहाँ के मुस्लिम अमीर शासक थे उन्होंने फिरोज को अपना सुल्तान बनाया। उसके बाद रजिया ने लाल वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगा और जनता ने इसे अपनी सहमति से गद्दी पर बैठा दिया। उस टाइम लाल वस्त्र धारण करके जनता के बीच जाना मतलब न्याय मांगना होता था, इसीलिए उसने लाल वस्त्र धारण करके जनता से न्याय मांगा। रजिया ने प्रदा प्रथा का त्याग कर पुरुषों की तरह कुबा को क्या कहा जाता था? कोट, योम, कुलाहा को क्या कहा जाता था? टोपी पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। रजिया ही पहली ऐसी महिला थी जिसने पुरुषों की तरह कुबा, योम, कुलाहा पहनकर राज दरबार में खुले मुंह से जाने लगी। इसने मलिक जलालुद्दीन याकूब को अमीर आखूर को कहा जाता था? अश्वशाला का प्रधान नियुक्त किया। ठीक, इतने ही इम्पोर्टेंट लगभग थे रजिया के बारे में। उसके बाद शासक बना बहराम शाह। कौन बना? बहराम शाह। कब से? 1240 से 1242, बहुत कम दिनों के लिए आया। तो आइए जानते हैं बहराम शाह के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट है। बहराम शाह के समय तुर्क सरदारों ने सुल्तान के अधिकार को कम करने के लिए नायब ए मामलकात पद का सृजन किया और सर्वप्रथम यह पद एल्तगीन किसको दिया? एल्तगीन को दिया। आप लोग प्लीज़ अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले बस। और बहराम शाह से कोई इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है। उसके बाद कौन बना? मसूद शाह। कब से कब तक? 1242 से 1246 ईस्वी। इसके शासनकाल में बलबन को क्या बनाया गया? अमीर ए हाजिब, एक पद था अमीर ए हाजिब के पद पर नियुक्त किया गया। बस मसूद शाह का ये इम्पोर्टेंट था। और उसके बाद कौन बना शासक? नसरुद्दीन महमूद। नसरुद्दीन महमूद को इसने कब से लेकर कब तक राज किया? तो 1246 से 1266 तक। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। नसरुद्दीन महमूद को बलबन ने षड्यंत्र के द्वारा मसूद शाह को सुल्तान के पद से हटाकर सुल्तान नियुक्त कर दिया। किसे हटाया? मसूद शाह को हटाया और किसे बनवाया? नसरुद्दीन महमूद को बनवाया सुल्तान। उसके बाद नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को 1249 कब? 1249 ईस्वी में नायब ए मुमलकत का पद प्रदान किया और बलबन को उलुग खां की उपाधि दी। सबसे इम्पोर्टेंट इसका ये है कि बलबन को उलुग खां की उपाधि किसने दी? तो इसका आंसर होगा नसरुद्दीन महमूद। ठीक, नसरुद्दीन के बाद बलबन खुद राजा बन गया। तो आइए बलबन के बारे में जानते हैं। बलबन
बलबन कब से कब तक? 1266 से 1287 तक। बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था। क्या था? बहाउद्दीन। बलबन तुर्क ए चहलगामी, जो वो 40 इल्तुतमिश ने एक चालीसा जो बनाया था जिसमें 40 गुलाम थे, उसे तुर्क ए चहलगामी का नाम दिया गया था। उसी 40 सदस्यों में से एक बलबन भी इल्तुतमिश का गुलाम था, लेकिन खुद इसे ख़त्म कर दिया। मतलब बलबन जब सुल्तान बना उसके बाद इसने तुर्क ए चहलगामी को ख़त्म कर दिया। इसने राज दरबार में सिजदा योम पैबोस प्रथा शुरू की। सिजदा और पैबोस क्या होता था? सिजदा और पैबोस होता था कि राज दरबार में जो भी जाए वो लेट के सुल्तान को सलाम करे। उसके बाद इन्होंने क्या किया? इसने फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव को प्रारंभ करवाया। कौन सा उत्सव? ये इम्पोर्टेंट है, ये क्वेश्चन में आता है। नवरोज उत्सव किसने प्रारंभ करवाया? तो आंसर हो जाएगा बलबन। किस रीति रिवाज पे? फारसी रीति रिवाज पे। तो आप लोग नोट डाउन करते चले। अगला टॉपिक जो बलबन ने अपनी विरोधियों के प्रति कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया। कौन सी नीति? लौह एवं रक्त। ये भी क्वेश्चन आता है कि लौह एवं रक्त की नीति किसने शुरू करवाई? तो किसने करवाई? बलबन ने। उसके बाद बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो, कौन? अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। बलबन के दरबार में फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो एवं अमीर हसन रहते थे। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन क्यूमर्स था, जिसका सेनापति जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था, और आगे चलकर इस खिलजी वंश बनेगा। तो गाइस, यहाँ तक के जितने भी इम्पोर्टेंट थे लगभग सब कवर किए गए हैं। तो अगले पार्ट में हम आप लोगों के लिए क्वेश्चन आंसर सीरीज लेकर आएंगे। तो प्लीज़ तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलते हैं कल। थैंक यू सो मच। बाय बाय।